ओम शांति। बाबा की पावरफुल याद में मुरली को सुने। मुरली सुनते हुए विजुअलाइज करें परम धाम से बाबा की अनेक अनेक किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। और बीच बीच में हो सके तो मुरली के पॉइंट्स लिखे। यहाँ पे मैं मुरली रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगते हैं वहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगी। अब बाद में जब सुनेंगे वापस से उससे, तो उस हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स को लिखना ज़रूर। मुरली को लिखना अपने आप में एक सेवा है। जब हम मुरली को लिखते हैं तो उस महावाक्य के वाइब्रेशन सारे वृक्ष में फैलते हैं और हमारा सेवा का जो खाता है, जमा का खाता है, जिसमें हमें सेवा की मार्क्स जमा होने हैं, उसमें ज़रूर जमा होंगे। आज का डेट है 14 अप्रैल 2026। प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा कहे, ओम शांति। मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। प्रश्न, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? उत्तर, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं करते, वह प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहे तो ऊंच पद मिल सकता है। तो ये नहीं कि मैंने हर रोज़ सिर्फ मुरली सुनी और बाबा के पॉइंट्स को मैंने प्रशंसा की, बाबा की, इतने तक सीमित नहीं। उतना ही आपने किया और योग ही नहीं कर रहे, अशरीरी स्थिति की मेहनत नहीं कर रहे, परमधाम में कंबाइंड स्वरूप की मेहनत नहीं कर रहे, तो सूर्यवंशी राजा नहीं बन पाएंगे। गीत है, तूने रात गवाई सो के। तो जिसने भी आज अमृत वेला मिस किया उसके लिए बाबा खास गाना सुना रहे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा हो पड़ा है। यह तो कॉमन बात है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं, परंतु वह सत्संगों आदि में जो सुनाते हैं वह सब है कथाएं। कथा कोई ज्ञान नहीं, बनी बनाई कहानियाँ हैं। ये कौन बोल रहा है? भगवान कह रहा है। और अगर भगवान हमें ये कह रहे हैं तो उनकी बात माननी चाहिए। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र हैं जिनकी कहानियाँ बैठ सुनाते हैं, वह सब है कथाएं। कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? यह है सत्यनारायण की अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी। कौन सी सच्ची कहानी है? ये जो बाबा हमें मुरली सुनाते हैं, यही वास्तव में सच्ची सत्यनारायण की कथा है, माना नर से नारायण बनाने की शिक्षा। यह सुनने से तुम नर से नारायण बनेंगे। यह अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाएं, तो तुम अमर लोक में चले जाएंगे। तो इस मुरली को बाबा सत्यनारायण की कथा कहते हैं, अमर कथा कहते हैं, तीजरी की कथा भी कहते हैं। ये जो वास्तव में अलग अलग कथाएं सुनाते हैं वो एक्चुअल उसका सार मुरली में है। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाए तो अमर लोक में चले जाएंगे, तो कोई समझते नहीं हैं। शास्त्रों की कहानी सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। जाएंगे लक्ष्मी नारायण की मंदिर में, चलो दर्शन करके आए, महात्मा का दर्शन कर आए। यह एक रस्म रिवाज चली आई है। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं उनको माथा टेकते आए हैं। पूछो रचता और रचना की कहानी का पता है?
तो कहेंगे नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि यह रचता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है। महात्मा का दर्शन कर आए, यह एक रस्म रिवाज चली आई है। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं उनको माथा टेकते आए हैं। पूछो रचता और रचना की कहानी का पता है? तो कहेंगे नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि यह रचता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है। अल्फ और बे की कहानी है। भल प्रदर्शनी में जो आते हैं वे कहानी तो ठीक सुन लेते हैं, परंतु पवित्र नहीं बनते। समझते हैं यह विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है। मंदिरों में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हो। फिर बाहर आकर कहते हैं विकार में जाना तो अनादि है, इसके बगैर दुनिया कैसे चलेगी। लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना, ऐसे कह देते हैं तो ऐसे को क्या कहे। मनुष्य का लक़ब तो दे न सके। देवताएं भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे लक्ष्मी नारायण के राज्य में। तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं। बरोबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है। यह तो सब मानेंगे कि सतयुग में उन्होंका राज्य था। वहाँ कोई दुखी नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। उन्होंके मंदिर भी बड़े बड़े बने हुए थे। उनको 5000 वर्ष हुए, अभी वह नहीं है। अभी तो कलयुग का अंत है। मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भगवान तो ऊपर ही रहते हैं निर्वाण धाम में। असल में हम आत्माएं भी वहाँ रहती है, यहाँ पाठ बजाने आती है। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे। जिस महावाक्य को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, कम से कम उतने तो महावाक्य आप मुरली के पॉइंट्स बोल के हर रोज़ लिखना। वहाँ बहुत सुख आनंद था। फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। गाया भी जाता है 84 का चक्र। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया। तो चेक करना, सच में मैं सूर्यवंशी राज्य में 1250 वर्ष राज्य करने का पुरुषार्थ कर रही हूँ? क्वेश्चन मार्क। मास्टर ज्ञान सूर्य बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ? क्वेश्चन मार्क। वहाँ अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे। हीरे जवाहरात के महल थे। हमने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़े। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प सुख था, फिर रामराज्य में थे, फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई। सतयुग में 9 लाख थे। सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे, एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ? फिर रावण राज्य शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य देखो बहुत सहज रीति से समझाता हूँ। तो राम राज्य माना सतयुग त्रेता। एक्चुअली यहाँ पे जो राम राज्य बाबा वर्ड यूज़ करते हैं उसका मीनिंग है संगम युग पे उस सच्चे राम के साथ मुझ सीता ने योग लगाकर जो श्रेष्ठ प्रारब्ध प्राप्त किया वो है राम राज्य सतयुग त्रेता। फिर द्वापर कलयुग रावण राज्य। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ? बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरातों के महल अर्थक्वेक में अंदर चले गए। तो ये अर्थक्वेक कब हुआ होगा? द्वापर के स्टार्टिंग में, जब देवताएं वाम मार्ग में चले गए तो वो जो वाइब्रेशन अचानक से नीचे गिर गए पृथ्वी के, तो वो सहन नहीं हुआ, इसीलिए बहुत भारी अर्थक्वेक और उसमें सारा कुछ हमारे जो भी महल वगैरह थे वो अंदर चले गए। भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुई। फिर रावण राज्य शुरू हुआ। तो द्वापर युग का बाबा यहाँ पे राज बता रहे हैं कि क्या हुआ ऐसे द्वापर पे स्टार्टिंग में।
जो सब कुछ एकदम गायब हो गया। पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी है सोने की लंका अंदर चली गई। कुछ तो बचा होगा ना, जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला तो आयु भी कम हो गई। हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गए। तो जैसे बाबा हमेशा कहते हैं हमारे भक्त हमें कॉपी करते हैं, तो सतयुग में भी हमारी जो प्रजा होगी वो भी हमें कॉपी करेगी। यह कहानी कितनी सहज है। छोटी छोटी बच्चियाँ भी यह कहानी सुनाएं तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचा हो जाए। अभी बाप बैठ सुनाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए, फिर और धर्म भी शुरू होते गए। अमृत का जो नशा था वह खलास हो गया। अमृत का नशा माना इस ज्ञान को हमने जो यथार्थ रीति यहाँ पे संगम पे धारण हुआ, उसका श्रेष्ठ प्रारब्ध हमें जो मिला था सतयुग त्रेता में, उसका नशा कम हो गया। लड़ाई झगड़े होने लगे। द्वापर से लेकर हम गिरे। कलयुग में हम और ही विकारी बने। पत्थर की मूर्तियाँ बनाते रहे, हनुमान गणेश की। पत्थर बुद्धि होने लगे तो पत्थर की पूजा करने लगे। समझते थे कि भगवान पत्थर ठिक्कर में है। ऐसे करते करते भारत की यह हालत हो गई। अब फिर बाप कहते हैं विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो और फिर राजाई लो। तो यहाँ पे विष छोड़कर अमृत पियो। इसका राज बहुत गहरा है। एक तो बाबा यहाँ पे काम विकार के लिए भी बोल रहे हैं। दूसरी चीज़, विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो, माना जो हिसाब किताब से मुझे नेगेटिव एनर्जी आ रही है, सभी संबंधों से जो भी हिसाब किताब आ रहे हैं वो है मेरी तरफ आने वाला विष। तो विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो। अमृत पीना माना इस ज्ञान को प्रैक्टिकल में धारण करना, आचरण करना, और उस आचरण से उस हिसाब किताब को योग बल द्वारा चुकतू करना। ये है अमृत पीकर पवित्र बनना। और फिर राजाई लो। तो इस विधि से जब मैं आत्मा मेरे हिसाब किताब को योग बल से और ज्ञान की धारणा से चुकतू करूँगी, तब जाके मुझे सतयुग त्रेता में राजाई मिलेगी। राजाई माना ऊंच पद। वैसे भी सिर्फ पढ़ेंगे वाह वाह करेंगे तो भी प्रजा में तो आने वाले हैं, लेकिन वो राजाई पद, विश्व महाराजा विश्व महारानी 108 की माला, उसमें अगर आना है तो मेहनत के बिना ऑप्शन नहीं। विष छोड़ो तो फिर तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तो यहाँ पे विष छोड़ना, इसका अर्थ जो अभी बताया। परंतु विष छोड़ते नहीं हैं। विष के लिए कितना मारते, तंग करते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा, तुम समझते हो अमृत पीने बगैर हम देवता कैसे बनेंगे? सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। बाप कहते हैं जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। तो श्रेष्ठाचारी बनना माना क्या? एक होता है ज्ञान में आते हैं, योग भी करते हैं, मुरली को सुनते हैं, और जो पुराने संस्कार स्वभाव है ना उसी पर चलते रहते हैं, और ऐसे उन्हें लगता है कि हम तो योग तो कर रहे हैं, उसमें तो आत्मा पवित्र बन रही है, फिर मैं पूरा घर वालों के साथ पुराने संस्कारों के साथ ही बिहेव करूँगी। लेकिन अगर वैसे करेंगे तो भ्रष्टाचारी बनेंगे। भ्रष्टाचारी माना जो भी आपके हिसाब किताब है ना उसको दुगना तिगना 100 गुना बढ़ाना, वो है भ्रष्टाचारी बनना। बाबा बोल रहे हैं जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। जो श्रेष्ठाचारी थे वह अब भ्रष्टाचारी बने हैं, फिर अब अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना है। तो यहाँ पे बाबा काम विकार के लिए भी बोल रहे हैं, साथ साथ संस्कार परिवर्तन के बारे में भी बाबा बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, क्या गीता भूल गए हो? गीता रची मैंने, नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। लिखना इस महावाक्य को 10 बारी। तो इन लक्ष्मी नारायण को यह राजाई किसने दी? जरूर भगवान ने दी होगी। अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया।
नाम फिर डाला है कृष्ण का, तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सहज कहानी है। बाबा को कितना समय लगा? आधा घंटे में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते। इसीलिए बाप कहते हैं सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ किसको समझाओ। हाथ में चित्र लो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य, फिर द्वापर में रावण का राज्य हुआ। कितनी सहज कहानी है। बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी अपने को देवता न समझने के कारण हिंदू कह देते हैं धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। तो हमारा धर्म क्या था? पवित्रता और शांति हमारा श्रेष्ठ धर्म था। उससे हम धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन पड़े। माना शांति और पवित्रता को छोड़ा, अपवित्रता और अशांति को धारण किया, तो कर्म भी कैसे बन गए? पाप कर्म बन गए। इसीलिए कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करें तो सारी सभा में हियर हियर हो जाए। बाबा सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे हैं। अब यह बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। कुमारियों का भी नाम है, कुमारियों का नाम भी है। दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, पढ़ी लिखी हैं। उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए। कितना काम कर सकती हो। अगर कुमारियाँ खड़ी हो जाए तो नाम बाला हो जाए। साहूकार घर की जो है वह मुश्किल हिम्मत रखती है। साहूकारी का नशा रहता है। दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारियाँ शादी कर मुंह काला कर देती और सबके आगे झुकना पड़ता है। तो बाप कितना सहज समझाते हैं, परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता। पारस बुद्धि बनने का ख्याल आना माना इस ज्ञान को धारण करने का कोई कोई लोगों को ख्याल भी नहीं आता। बस उनका तो यही होता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे कि प्रतिज्ञा करते हैं कि कुछ भी हो जाए हम श्रीमत पे नहीं चलेंगे। तो पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता। देखो जो नहीं पढ़ते हैं वह भी आजकल MP MLA आदि बन गए। पढ़ाई से तो क्या से क्या बन जाते। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है, औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं हैं। तो इस श्रीमत पर चलना माना इस ज्ञान को प्रैक्टिकल धारणा करना, उसको आचरण में लाना, इसी को असल में हम पढ़ना कहेंगे। नहीं तो सिर्फ वो रीडिंग करना माना बहुत अच्छा बोलेंगे तो प्रजापद फिक्स है। बहुत अच्छी अच्छी कुमारियाँ हैं, परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। थोड़ा काम किया तो समझती है हमने बहुत काम किया, अभी तो बहुत काम करना है। आजकल फैशन में ही कुमारियाँ रहती है, वहाँ तो नेचुरल श्रृंगार रहता है। एक मिनट मुझे अंडरलाइन करने दीजिए। यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं, सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं। यह है माया का पॉम। फॉल ऑफ माया, रावण का राज्य, फिर राइज ऑफ राम राज्य। अब राम राज्य स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना। तुम क्या बनेंगे अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहाँ जाकर पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। तो पढ़ेंगे नहीं माना इस ज्ञान को अगर हमने जीवन में नहीं उतारा तो हम इसको पढ़ ही नहीं रहे हैं, और अगर जीवन में नहीं उतारा तो प्रजापद पाई पद का प्रजापद बन जाएंगे। आजकल के बड़े बड़े आदमी कहाँ वहाँ की सब प्रजा में आ जाएंगे। साहूकार लोग सिर्फ अच्छा कह अपने धंधे में लग जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं। फिर क्या आखिर क्या होगा? वहाँ जाकर प्रजा बनेंगे। प्रभावित माना प्रजा, जो मेहनत करते हैं वह राम राज्य में आ जाएंगे। राम राज्य में आना माना सतयुग में आना, सतयुग के फर्स्ट से आना। समझानी तो बहुत सहज है,
इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बस याद करते कराते रहना है, तब ही ऊंच पद पाएंगे। तो याद करते कराते रहना, इसका मतलब क्या? ऐसा है क्या सिर्फ जो कोई बैठ के कमेंट्री करता है तो उसका ही ऊंच पद है, बाकी का नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद करते और कराते रहना, इसका मतलब बहुत गहराई है इसमें। जब हम दिन भर में, बाबा ने ये जो हमें ट्रैफिक कंट्रोल की धारणा दी है ना, चलते फिरते उठते बैठते बस बाबा को याद करना। अगर मैं आत्मा यहाँ से जाती हूँ, चाहे परम धाम में 1 मिनट क्यों ना स्थित होती हूँ, तो वो जो याद के वाइब्रेशन है ना, मैं बाबा को याद कर रही हूँ, तो वो याद करने के वाइब्रेशन ब्राह्मण आत्माओं को मिलते हैं। और उस वाइब्रेशन को टच होके अगर दूसरी ब्राह्मण आत्मा भी बाबा को उस समय याद करती है, तो वो है याद करना और कराना। और इसी विधि से हम ऊंच पद भी पा सकते हैं। तो देखो कितना सहज है। आप खुद के लिए भी पुरुषार्थ करते हो तो उसमें भी अन्य आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र जेब में पड़ा रहता था। चित्र छोटे भी है, लॉकेट में भी है, उन पर समझाना है यह है बाबा, उन द्वारा वर्षा मिल रहा है। अब पवित्र बनो, बाप को याद करो। पवित्र बनो बोला है बाबा ने। पवित्र बोलो माना ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा। कितनी नॉलेज है इन मेडल्स में, माना इन बैच में, इनमें सारा ज्ञान है। तो बैच का जो फोटो पहले था लक्ष्मी नारायण का, तो बाबा बोल रहे इसमें सारा ज्ञान है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण के फोटो को अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि सच में सारा ज्ञान उसमें समाया हुआ है। ज्ञान की धारणा का प्रारब्ध, योग का श्रेष्ठ प्रारब्ध, ये जो महल वगैरह है वो क्यों बने हैं, कैसे मिले हैं, सारा का सारा राज उस चित्र में समाया हुआ है। इन पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से स्वर्ग के जीवन मुक्ति का वर्षा। कभी कभी सच में लगता है फिर से जो ज्ञान में है उनके लिए 7 दिन के कोर्स के वीडियोस बनाएं, बहुत गहराई में जाकर। एक होता है नए लोगों के लिए 7 दिन का कोर्स, दूसरा होता है जो ऑलरेडी ज्ञान में है उनके लिए और गहराई में जाके 7 दिन का कोर्स। दोनों में बहुत फ़र्क है। कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति का पद का अधिकारी बन जाए, बाकी पढ़ाई अनुसार ऊंच पद पाएंगे। माना जितना इसको धारण करेंगे उतना ऊंच पद। स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही ना, वृद्धि तो होनी है। देवी देवता धर्म ऊंच है, वह भी तो बनेंगे ना। प्रजा तो लाखों बनेंगी। क्यों लाखों बनेंगी? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे धारणा करने वाले बहुत कम हैं, बाकी वाह वाह करके चले जाने वाले बहुत ज़्यादा है। तो वो जो सिर्फ वाह वाह करके चले जाएंगे वो बिना कुछ मेहनत किए स्वर्ग में आएंगे, लेकिन प्रजापद में। और वो भी कहाँ पे? स्वर्ग में। सतयुग में नहीं आएंगे वो लोग जो सिर्फ वाह वाह करते हैं, अमृत वेला नहीं करते। ये लिख लो, सतयुग में वो लोग नहीं आएंगे। सतयुग में वही आएंगे जो धारणा पर एक्यूरेटली चलते हैं। धारणा पर एक्यूरेटली माना पूरा दिनचर्या बाबा ने जो सेट करके दिया है, परफेक्ट अमृत वेला, राइट टाइम पे अमृत मुरली क्लास, फिर मुरली क्लास के पॉइंट्स, फिर दिन भर में ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम, रात्रि योग, इतना सब कुछ जो करता है ना, वो कहीं जाके सतयुग में आएगा। और फिर भी वहाँ पे भी जो राजा पद है वो भी किस पे डिपेंड है? आपकी ज्ञान की धारणा पर। सूर्यवंशी बनने में मेहनत है, सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे। तो यहाँ पे सूर्यवंशी, बाबा ने क्या कहा? सूर्यवंशी बनने में मेहनत है, तो सर्विस करने वाले अच्छा पद पाएंगे। माना अगर मैं सूर्यवंशी बनना चाहती हूँ तो मुझे सूर्यवंशी उस पद का सर्विस करना चाहिए। और सूर्यवंशी बनने के लिए सबसे ऊंचते ऊंच सर्विस है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन से स्वभाव परिवर्तन, और उससे विश्व परिवर्तन। ये है सूर्यवंशी घराने में श्रेष्ठ पद पाने का आधार। तो स्व परिवर्तन के लिए अशरीरी स्थिति और कंबाइंड स्वरूप। तो घूम फिर के कोई भी मुरली आप लो, अगर श्रेष्ठ पद उच्च पद पाना है तो यही चीज़ें हैं: अशरीरी स्थिति, कंबाइंड स्वरूप, ज्ञान की यथार्थ धारणा,
3 बिंदिया बस। उनका नाम भी बाला है, कुमार का है, जनक है, अच्छा सेंटर संभाल रही है, कोई खिटपिट नहीं है। बाप कहते हैं सी नो इविल, टॉक नो इविल, फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे क्या जाकर बनेंगे। तो ये जो सूर्यवंशी के लिए बाबा फर्स्ट धारणा बता रहे हैं, सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। इतनी सहज सर्विस भी नहीं करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी यह समझा सकती है, सुना सकती है। बंदर सेना भी मशहूर है। सीताएं जो रावण की जेल में फंसी हुई है, उनको छुड़ाना है। तो ये सीताएं कौन है? दूसरा तीसरा कोई नहीं, हम सभी आत्माएं। बाबा कह रहे सीताएं जो रावण की जेल में फंसी हुई है, माना मैं आत्मा जो इन पांचों विकार के जेल में फंसी हुई हूँ, उन्हें छुड़ाना है। किससे? रावण के जेल से। तो एक तो सबसे पहले खुद को छुड़ाना है यथार्थ योग से और ज्ञान की धारणा से। तो जितना जितना मैं आत्मा इस रावण के जेल से छूटती जाऊंगी, उसके श्रेष्ठ वाइब्रेशन से अन्य आत्माओं को भी गति सद्गति का बल मिलता जाएगा। कथाएं तो क्या क्या बना दी है, ऐसे ऐसे कोई भाषण करे, बाकी सिर्फ कहते रहते फलाना बहुत प्रभावित हुआ। पूछो तुम क्या बनना चाहते हो? सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद समझते कुछ भी नहीं, इससे क्या फ़ायदा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। तो जितना मैं आत्मा इस ज्ञान को धारण करूंगी, उतना पत्थर से पारस बुद्धि बन जाऊंगी। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ बस इस बेहद की सेवा में लग जाना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ये सूर्यवंशी पद पाने का बहुत बड़ा राज है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। इसको अगर हम यथार्थ रीति से धारण करते हैं तो सूर्यवंशी घराने में श्रेष्ठ पद फिक्स है। लेकिन इसे एक्यूरेटली धारण करना ज़रूरी है। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है। सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। बाबा का आज का वरदान बाबा की नैनों में देखें। नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। विस्तार है, जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए, उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज़ होती है, इस नॉलेज से भी परे। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ न हो। स्लोगन, अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को समा लो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अव्यक्त इशारे, संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्रचित्त के तख्त पर विराजमान रहो। इसी तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं, इसी पर बैठकर काम करो तो सफलता मिलती रहेगी। इसके लिए पहले आपका पाठ पक्का हो, इससे आपके संस्कार सबके साथ सहज ही मिल जाएंगे। तो कोई सेवा का चांस मिला और आपको लगता है कि किसी और आत्मा को वो सेवा करनी है, तो वहाँ पे कहना है पहले आप, माना सेवा का चांस पहले आपको। तो इस संस्कार से सबके साथ सहज ही मिल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सो मच।